नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की एक ऐसी घटना बताने जा रही हूँ जिसने मेरे परिवार के बारे में मेरी सारी धारणाएं बदल दी। उस रात अगर मेरी अचानक आंख न खुलती तो शायद मैं कभी उस सच तक नहीं पहुँच पाती जो वर्षों से मुझसे छिपाया गया था। मेरा नाम प्रिया है और उस समय मेरी उम्र केवल 16 साल थी। मेरे पिता का देहांत मेरे बचपन में ही हो गया था, जिसके बाद हमारे घर की सारी जिम्मेदारी मेरी माँ संगीता के कंधों पर आ गई। वह गांव के घरों में काम करके किसी तरह हमारा गुजारा करती थी और 10वीं के बाद मुझे भी पढ़ाई छोड़कर उनका हाथ बंटाना पड़ा। हमारी जिंदगी मुश्किलों से भरी थी, लेकिन फिर भी हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर जी रहे थे। एक रात करीब 9 बजे हमारे घर का दरवाजा जोर से खटखटाया गया। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक अनजान व्यक्ति खड़ा था, जिसकी उम्र लगभग 35 साल रही होगी। वह मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, क्या तुम प्रिया हो? मैं कुछ समझ पाती उससे पहले माँ बाहर आईं और उन्हें देखते ही चौंक गई। उनकी आंखों में हैरानी के साथ एक अलग ही खुशी थी। उन्होंने धीरे से कहा, विनोद। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हाँ संगीता, बहुत साल बाद वापस आया हूँ। तब माँ ने मेरा परिचय करवाते हुए बताया कि ये मेरे पिता के पुराने और सबसे करीबी दोस्त विनोद चाचा हैं, जो कई साल पहले दुबई चले गए थे और अब हमेशा के लिए गांव लौट आए हैं। उस दिन मैंने पहली बार माँ को इतने खुश देखा। उन्होंने तुरंत उनके लिए खाना बनाया, जबकि हम दोनों पहले ही खाना खा चुके थे। खाना खाते समय विनोद चाचा अपने पुराने दिनों की बातें करते रहे और माँ उनके हर शब्द पर मुस्कुराती रहीं। मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि दोनों के बीच कोई ऐसा पुराना रिश्ता या राज है जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया गया। रात को माँ ने कहा कि विनोद चाचा मेरे कमरे में ही सो जाएंगे। मैं अपने बिस्तर पर लेट गई, लेकिन मेरे मन में कई सवाल घूम रहे थे। आधी रात अचानक मेरी आंख खुली तो देखा कि विनोद चाचा धीरे धीरे उठे और बिना कोई आवाज किए कमरे से बाहर निकल गए। न जाने क्यों मेरे मन में बेचैनी हुई और मैं भी चुपचाप उनके पीछे चल पड़ी। उन्होंने सीधे माँ के कमरे की ओर जाकर बहुत हल्के से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा तुरंत खुल गया, जैसे माँ पहले से उनके आने का इंतजार कर रही हों। दोनों कमरे के अंदर चले गए और दरवाजा बंद हो गया। मैं कुछ देर तक बाहर खड़ी रही। अंदर से धीमी आवाज में बातें हो रही थी, लेकिन एक भी शब्द साफ सुनाई नहीं दे रहा था। इतना जरूर महसूस हो रहा था कि कोई बहुत बड़ा राज था जिसे मुझसे छिपाया जा रहा था। मेरे मन में सवालों का तूफान उठ चुका था। मैं वापस अपने कमरे में आ गई, लेकिन उस रात मेरी आंखों से नींद पूरी तरह गायब हो चुकी थी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह मुझे एक ऐसी चीज मिलने वाली है जो मेरे पिता की मौत और हमारे परिवार के अतीत से जुड़े एक ऐसे रहस्य का दरवाजा खोल देगी जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगली सुबह मेरी आंख बहुत जल्दी खुल गई। रात की घटना बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैं यह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर माँ और विनोद चाचा आधी रात को इतनी छिपकर क्या बातें कर रहे थे। मैं धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली तो देखा कि माँ पहले से जाग चुकी थी और रसोई में नाश्ता बना रही थी। उनके चेहरे पर आज एक अलग ही सुकून था, जैसे कई वर्षों बाद उनके दिल का कोई बोझ हल्का हुआ हो। तभी विनोद चाचा भी बाहर आए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान उनके चेहरों पर फैल गई। यह देखकर मेरे मन का शक और गहरा हो गया। नाश्ता करने के बाद माँ रोज की तरह काम पर जाने की तैयारी करने लगी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं घर की सफाई कर लूं और दोपहर तक आराम करूं। कुछ ही देर में माँ और विनोद चाचा दोनों बाहर चले गए। घर में अब सिर्फ मैं अकेली थी। पता नहीं क्यों मेरा मन बार बार माँ के कमरे की तरफ जा रहा था।
मैं पहले तो खुद को रोकती रही, लेकिन आखिरकार जिज्ञासा मुझ पर भारी पड़ गई। मैं धीरे धीरे माँ के कमरे में गई। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन तभी मेरी नज़र अलमारी के ऊपर रखे एक पुराने लोहे के बक्से पर पड़ी। यह वही बक्सा था जिसे मैंने बचपन से हमेशा बंद ही देखा था। कभी माँ ने मुझे उसे छूने तक नहीं दिया था। आज पता नहीं क्यों उसका ताला खुला हुआ था। मैंने कांपते हाथों से बक्सा खोला। अंदर पुराने कपड़े, कुछ पीली पड़ चुकी तस्वीरें और कई लिफाफे रखे थे। मैं एक एक करके उन्हें देखने लगी। तभी मुझे एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में मेरे पिता, माँ और उनके साथ खड़े विनोद चाचा मुस्कुरा रहे थे। लेकिन तस्वीर के पीछे लिखी तारीख देखकर मैं चौंक गई। यह तस्वीर मेरे जन्म से सिर्फ कुछ महीने पहले की थी। उसके नीचे लिखा था, हमेशा साथ रहेंगे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी मुझे एक पुराना लिफाफा मिला जिस पर मेरे पिता की लिखावट थी। कांपते हाथों से मैंने उसे खोला। उसमें सिर्फ एक छोटी सी चिट्ठी थी। लिखा था, अगर कभी मैं वापस न लौटूं, तो विनोद पर भरोसा करना। वह तुम्हें और हमारे परिवार को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन यह सच प्रिया को सही समय आने से पहले मत बताना। यह पढ़ते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इसका मतलब माँ और विनोद चाचा मुझसे कोई धोखा नहीं कर रहे थे, बल्कि वे मेरे पिता से किया हुआ कोई पुराना वादा निभा रहे थे। लेकिन फिर भी मेरे मन में एक सवाल बाकी था, ऐसा कौन सा सच था जिसे मुझसे इतने वर्षों तक छिपाया गया। तभी बाहर आंगन से किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। मैं घबरा गई। जल्दी जल्दी सारे कागज उसी तरह बक्से में रखे और ढक्कन बंद कर दिया। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली, दरवाजे पर विनोद चाचा खड़े थे। उनकी नज़र सीधे मेरे चेहरे पर थी। कुछ पल तक वह बिना कुछ बोले मुझे देखते रहे, फिर धीमी आवाज में बोले, प्रिया, क्या तुमने वह बक्सा खोल लिया? उनका यह सवाल सुनते ही मेरे शरीर में जैसे सिहरन दौड़ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सच बता दूं या सब कुछ छिपा लूं। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल विनोद चाचा जो बात बताने वाले थे, वह मेरे पिता की मौत के बारे में मेरी अब तक की सारी मान्यताओं को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी।